मुंबई हिंदुस्तान का ऐसा शहर है जहां आबादी भी बहुत ज़्यादा है और तरक्की भी बहुत तेज़ी से होती है। ऐसे शहर में हादसे होना आम बात है, मगर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इस शहर की तरक्की पर एक सवालिया निशान बन जाते हैं। ऐसा ही हादसा पेश आया आज सुबह 7:30 बजे, जब एक पुल अंधेरी इलाके में गिर गया। जिस पुल के नीचे एक ऐसी रेलवे लाइन मौजूद है जो मुंबई के दो हिस्सों को जोड़ती है। ये लाइन मुंबई के उभरते इलाके नाला सुपारा, विरार, बोरीवली को मुंबई के तरक्की याफ्ता इलाके CST, चर्च गेट, दादर, भेंडी बाजार जैसे इलाकों को आपस में मिलाती है। इस ब्रिज के गिर जाने से अब ये ट्रेनें रुकी हुई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि बारिश की वजह से कोई हादसा पेश आया हो। हर साल मुंबई में बारिश की वजह से दरख्त, ब्रिज और बिल्डिंगें ढह जाती हैं। हर साल BMC बेहतरी के दावे तो करती है, मगर फिर क्यों हर बार मुंबई बारिश की मार सह नहीं पाती? क्यों हर बार मुंबई बारिश में बिखर जाती है? और क्यों BMC की कोशिशें हर बार नाकाम हो जाती हैं? ऐसे कई क्यों का जवाब BMC को देना है, मगर शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, मगर 2 अफराद जख्मी ज़रूर हो गए। 7:30 बजे गिर गया ना ब्रिज। हाँ, तो क्या हुआ कि आप यही रहते हैं क्या? मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ, फिर ऐसा धूम करके आवाज आया, मैं बोला क्या होगा क्या नहीं, देखने के लिए तो ब्रिज पूरा गिर गया। अच्छा, उसमें कुछ आदमी लोग भी दबे हुए हैं। हाँ, सुबह का वक्त था, इसके लिए लोग कम होंगे। हाँ, लेकिन कम थे लोग, लेकिन ऊपर कितने थे वो मालूम नहीं, लेकिन हमेशा नीचे से ना प्लेटफॉर्म से हाँ जाते हैं इधर से। 7:25 को जो रेलवे का लाइन जाता है, वायर जाता है इलेक्ट्रिक का, उसमें स्पार्क हो गया और स्पार्क होके जो उसके ऊपर जो ब्रिज था वो गिर गया एक साइड से पूरा प्लेटफॉर्म पे 8-9 नंबर से लेके पूरा। तो और उसके बाद एक आदमी चिल्ला रहा था, जो उसके ऊपर पूरा मलबा गिरा था। तो जैसे मैंने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई, जैसे 10-15 मिनट में, और उस आदमी को तुरंत बचा लिया। मुंबई में मुसलसल बारिश होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। हर साल बरसात के माह में आपको मुंबई में 2 समंदर दिखाई देते हैं, एक मुंबई के अहाते के बाहर और एक मुंबई के अंदर। बच्चों की स्कूलें रद्द हो जाती हैं, ऑफिसेस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। होता है तो सिर्फ पानी और इसमें फंसे लोग। एक तरफ जहां मुंबई को तरक्की याफ्ता शहर कहा जाता है, वहीं बारिश मुंबई के इस गुरूर को चकनाचूर कर देती है। और फिर BMC हर साल की तरह बेहतर से बेहतर ड्राइनेज का वादा करती है। लोग काफ़ी परेशान हैं, एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ BMC के खोखले वादे। शहर कड़पा के खलील नगर इलाके में खून का रिश्ता तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। ये कैंप मेट्रो कंप्यूटर शॉप के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर मेट्रो कंप्यूटर के जिम्मेदारों की ख्वाहिश पर अमल में आया। इस कैंप में मेट्रो कंप्यूटर्स के अफराद और खलील नगर के लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। डॉक्टर सोहेल साहब ने आने वाले ख़तरे डेंगू से लोगों को आगाह किया और खून का रिश्ता तंजीम के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब तारिक साहब ने लोगों से गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ब्लड डोनेशन करें, ताकि इस साल कोई भी अफराद डेंगू की वजह से अपनी ज़िंदगी ना खो दे। ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करें, जिसमें बहुत सारे नौजवान आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये मेट्रो कंप्यूटर्स और खून का रिश्ता मिलके ये कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन अब तक 10 से 15 लोग आके अपना खून दे चुके हैं। हम लोग चाहते हैं और नौजवान आके बहुत सारे एसोसिएशन ले लो या अदरवाइज बहुत सारे शॉप्स ले लो, यानी जब 5 साल 4 साल पूरे होते हैं तो बाहर जाके कुछ पार्टीज़ वगैरह करते हैं।
लेकिन इधर पे ऐसा नहीं हुआ। इधर पे ऐसा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान बचाने के लिए इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग कैंप रखा है। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो कंप्यूटर्स रखकर 5 साल पूरे होने की वजह से और KKR खून का रिश्ते की जानिब से ब्लड कैंप रखा गया है। ये ब्लड कैंप रखने में सादिया सो मंसूर अली भाई और तारिक अली भाई और उनके टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी इंशाल्लाह मेट्रो कंप्यूटर्स की तरफ से और खून का रिश्ते की तरफ से ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक़िद करेंगे और जितने भी लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा, ताकि आगे बढ़कर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जैसे कि ख़ास तौर से रिम्स है और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स है, अब सीज़न शुरू होने वाला है ख़ास तौर से डेंगू का। सबसे हम लोग एक ही गुजारिश करते हैं कि सब लोग यहाँ पर जो गंदगी रहती है, जैसे अभी यहाँ पर भी है फ़िलहाल, तो इस गंदगी को जितना हो सके उतना कम करें, ताकि डेंगू आता है गंदगी की वजह से। और जितने भी लोग यहाँ हमारी बात नहीं मानते उन सब से भी हम गुजारिश करते हैं घर घर जाकर के इंशाल्लाह फ्यूचर में कि अपने घरों को साफ़ रखें, ताकि जो हमारा डेंगू का सीज़न रहता है ख़ास तौर से उस सीज़न को हम लोग थोड़ा बहुत कम कर सकें। जहां एक तरफ बच्चों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए स्कूल में उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पुलिस के ज़रिए मार खिलाई जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ म्यूनसिपल बॉयज़ हाई स्कूल में, जो मद्रास रोड पर वाक़ है। वहां हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली वर्चुअल क्लासरूम की सहूलत को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के ऑडिटोरियम हॉल को तोड़कर स्टूडियो बनाने के फैसले से बच्चों में नाराज़गी पैदा हो गई। इनकी नाराज़गी वर्चुअल क्लासरूम को लेकर नहीं बल्कि उस हॉल को तोड़ने की वजह से है। बच्चों ने मांग की कि स्कूल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां क्लास नहीं चलती, जिस पर कॉरपोरेशन अपना हक जमा चुकी है। ऐसे हिस्से को गिराकर स्टूडियो बनाए। जब स्कूल के जिम्मेदार इस बात को नहीं माने तो बच्चों ने हॉल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अंदर से एहतजाज करने लगे। प्रिंसिपल ने बच्चों की इस हरकत पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस के अफसरान ने बच्चों को मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। इन बच्चों ने फिर शहर के समाजी खिदमत गुजारों और जिम्मेदार अफराद से अपनी परेशानी का इजहार किया। बच्चों की मदद के लिए समाजी कारकुन सैयद सलाहुद्दीन साहब ने बच्चों के साथ मिलकर इस मसले पर आवाज़ उठाई, तो कलेक्टर साहब, कड़पा कमिश्नर और कड़पा DEO ने स्कूल आकर बच्चों से बात की। फिलहाल अभी काम रुका हुआ है। हमारे स्कूल में आगो वो हाल जो है हमें सभी प्रोग्राम आगो क्या भी हम उसे फीस कर देते हैं। यहाँ से आगो एग्ज़ाम आगो क्या भी हम उसे फीस कर देते हैं। तो आगो 10th क्लास के एग्ज़ाम वाले 10th क्लास के एक्स्ट्रा क्लासेस क्या भी हम उसमें करते हैं। वो आगो छोड़ को उधर क्या की स्टूडियो बनती हैं देखें हम आगो वो हाल होना तो हमें एक मांग रखी है हमें गवर्नमेंट को। वो आगो ये दूसरा हाल बन को ये हाल छोड़ को क्या भी करो एक मांग रखी है। लेकिन तो हमें बच्चे की रहने क्या करिए अंदर जाकर दरवाज़ा डालने को वो फोड़ने दिए इसका हमें करें कर को ये करें तो हेडमास्टर आगो वाल लें। हेडमास्टर के बाद आगे पुलिस वाले आगो मारी भी हम पुलिस वाले आगो मार को हम कल थोड़ा नहीं आज जो तेरे बड़े लोग आए सलाहुद्दीन हजरत को नसुद्दीन आको अभी थोड़े बड़े लोग आको हम आपको साथ देखो। अब कलेक्टर से भी म्यूनसिपल कमिश्नर से भी बात करें, DO से भी बात कर को पुलिस से बात करो भाई क्या है कि उधर क्या चलता है कि इंशाल्लाह सवाल क्या बोले हम आप क्या बोले क्या बोले अभी मान्य आती है सब जना हमारे मान्य आती है उन्होंने बात कर दी। इस वक्त में यहाँ उर्दू स्कूल में तकरीबन एक पौ हिस्सा तो कॉरपोरेशन कॉम्प्लेक्स बन डाली और एक पौ हिस्सा हॉस्टल के लिए कुछ और लोग कब्जा कर लिए। बाकी है एक कार्नर का बाकी है और इसमें एक बड़ा हॉल जो है वो हॉल भी आज कोई दूसरे डिपार्टमेंट के या वीडियो कॉन्फ्रेंस रखने वास्ते कर बोलकर पूरा बड़ा हॉल इन्होंने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब यहाँ आकर बोलते हैं कि इसके ऊपर तुमको बना को देते हैं, ये चीज़ हमें इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस मकसद के लिए वो हॉल बनाया गया हुआ है उस मकसद से हटकर उसे डाइवर्ट कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल के लिए सहूलत नहीं है बोल के बच्चे यहाँ बैठकर मांग कर रहे हैं।
तो पुलिस वाले आकर और वो बच्चों को केशम बनाकर उनको स्कूल से हटाए हुए हैं। और हमारी विनती ये है कि बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए और उनको अच्छी तालीम देने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ऐसे वक्त में उन पर दबाव डालकर उन्होंने गलती करी, और उनकी गलती क्या भी नहीं है, हमारी स्कूल हमारी क्लासरूम हमको चाहिए बोल के उन्होंने बोले हैं। और उस वजह से उनके ऊपर और यहाँ के हेडमास्टर टीचरें डराए, पुलिस वाले बुलाए, पुलिस वाले से गालियाँ गलौजी कराए और उनको मारने फरमाए और उनको स्कूल से बाहर निकाल कर उनको और दाखिले अंदर लेने के लिए भी हमें बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और हमें भी बड़े लोगों से, शहर के लोगों से हम ये करना चाहते हैं कि बच्चे गलती कुछ नहीं की है और उन्होंने अपने हक़ के लिए उन्हें खड़े हुए हैं और उनको डराने के लिए बहुत सारे लोग सामने आकर और उनको स्कूल से बाहर निकाले हुए हैं और उनको वापस लेने के लिए हमें मदद कर रहे हैं।